ठीक है, चलिए दोस्तों, आज फिर एक इतिहास के एक नए अध्ययन बिंदु के साथ हम प्रारंभ करते हैं। और अब आज का हमारा नया अध्ययन बिंदु है सुदर्शन झील, जिसके बारे में लगभग प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई छोटा मोटा किसी भी तरह के घुमा फिरा के इससे प्रश्न कर लिया जाता है। सुदर्शन झील, अब इसके बारे में इतना प्रश्न क्यों किया जाता है, इसके सुदर्शन झील के लिए इतना प्रश्न क्यों किए जाते हैं? बड़ी बात यह है क्योंकि ये प्राचीन काल में, जैसे आज जल प्रबंधन किया जाता है, तो प्राचीन काल में सब जल प्रबंधन का, अकाल वगैरह की समस्या होती थी जैसे आज होती है, पर कहते हैं कि उस समय पानी की समस्या अधिक नहीं थी, किंतु अकाल तो उस समय भी होते थे। तो जल प्रबंधन की एक अनूठा उदाहरण माना जाता है इस सुदर्शन झील को। जल प्रबंध का एक अनूठा उदाहरण माने जाने के कारण इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये कहाँ स्थित है, किसने इसको बनवाया, कौन कौन से इससे शासक जुड़े हुए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ अवस्थित है और कौन से पर्वत और नदियों के किनारे ये बनी हुई है। तो भारत की बात करें तो भारत के लगभग पश्चिमी जो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा यानी जो गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, गुजरात के हिस्से में बात करते हैं। यहां पर जो जूनागढ़ है, गुजरात का जूनागढ़, इस क्षेत्र में बनवाने वाला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले, इससे पहले अगर सबसे पहले शासक जुड़ा हुआ है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का। तो इसने इस जूनागढ़ क्षेत्र में, इसके समय पुष्यगुप्त वैश्य कौन था, यहां का गिरनार जो है, जूनागढ़ गिरनार, यहां का गवर्नर था, राज्यपाल था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा यहां पर इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। अब कौन सी नदी है, प्रश्न आ जाता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो ध्यान रखना सुवर्ण सिक्ता नदी। कौन सी नदी है? सुवर्ण सिक्ता नदी के नदी पर यह बांध बनाकर ये सुदर्शन झील बनाई गई थी। नाम से पता चला सुदर्शन, यही देखने में अच्छी है, बहुत ही सुंदर झील है। तो सुवर्ण सिक्ता नदी पर बनाई गई थी। और जो पहाड़ी थी वो थी, जिस पहाड़ी पर बनाया गया, ओरजियक नामक एक पहाड़ी थी गिरनार क्षेत्र में, उस पहाड़ी से जो नदी बहकर आती थी सुवर्ण सिक्ता। इसके अलावा एक नदी और है पलासिनी, पर ज्यादा खास नहीं है, तो अपने स्वर्ण सिक्ता याद रखें तो भी हमारा काम हो जाएगा। स्वर्ण सिक्ता नदी जो ओरजियक पहाड़ी से निकल कर आती थी, उस नदी पर यह सुदर्शन झील बनाई गई थी। कब बनी, किसने बनाई? नंबर, हम इससे जुड़े हुए शासकों के बारे में बात करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कौन से वंश का संस्थापक है? मौर्य साम्राज्य का। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और यहीं से जुड़ा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य, कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य, इसके द्वारा इस झील का सर्वप्रथम निर्माण कार्य करवाया गया। क्यों करवाया गया? जनता हितार्थ, जनता कल्याण, जो अकाल की समस्या से निपटने के लिए। तो पहला शासक, समय वैसे इसके लिए ये नहीं पूछा जाएगा कि झील का निर्माण कौन से सन में हुआ, क्योंकि ऐसा कोई लिखित साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है कि इस वर्ष में ही निश्चित रूप से बनाई गई। पर ज्यादातर माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का समय 323 से 298 ईसा पूर्व, तो लगभग यही समय रहा होगा इसके निर्माण का। इससे संबंधित जो दूसरा शासक जुड़ा हुआ है वो है सम्राट अशोक। सुना होगा सम्राट अशोक का नाम, कलिंग युद्ध, अशोक का धम्म, अशोक के जन कल्याण कार्य। उसी जन कल्याण कार्यों में इस चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, पुत्र बिंदुसार, पौत्र सम्राट अशोक। तो अशोक के समय यूनान का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिसको अशोक ने जूनागढ़ या गिरनार का राज्यपाल नियुक्त किया था। नाम था उसका तुसास्प। क्या नाम था? तुसास्प। तुसास्प भी बोलते हैं, कोई तुसास्प भी बोलता है, अलग अलग उच्चारण है, ठीक है। और कहां का था? यवन, तो इसको यवन तुसास्प भी कहते हैं। उसके समय यहां पर इस जूनागढ़ क्षेत्र में, गुजरात के आसपास के इलाके में, इससे नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई। तो दूसरा शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र सम्राट अशोक। इससे जुड़ा हुआ तीसरे शासक की बात करें तो वो आता है रुद्रदामन। कौन?
रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन से वंश का था? शक वंश का। शक शासक रुद्रदामन, जो इससे तीसरा जुड़ा हुआ शासक है, महत्वपूर्ण शासक है। शकों का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने क्या किया, इसके समय में लगभग 400 साल बीत चुके थे। अशोक के द्वारा नहरें निकाली गई, उसके बाद 400 साल तक ये अच्छी कंडीशन में रहती है। उसके बाद यहां पर इसमें भयंकर बरसात होती है। उस भयंकर बरसात के कारण ये सुदर्शन झील टूट जाती है और कहते हैं कि इसमें लगभग 24 हाथ लंबी दरार और 75 हाथ लंबी गहरी दरार पड़ जाती है इस सुदर्शन झील में। तो उसका मरम्मत का कार्य में काफी खर्चा आने वाला था। तो रुद्रदामन द्वारा अपने मंत्रियों से चर्चा की गई, तो कोष में, खजाने में इतना धन नहीं था कि इसका निर्माण कार्य करवा सके। तब उस कंडीशन में रुद्रदामन ने अपने स्वयं के निजी खर्चे पर इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और ये पुनर्निर्माण करने वाला था, इसके समय में था सुविशाख। कौन था? सुविशाख। सुविशाख यहाँ का उस समय का गवर्नर था इस जूनागढ़ ये गिरनार जो राज्य था वहां का। तो रुद्रदामन इससे जुड़ा हुआ तीसरा शासक। नंबर चौथे शासक की बात करें सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ, तो वो आता है स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य में ही एक शासक हुआ था रुद्रदामन के काफी वर्षों पश्चात। रुद्रदामन के बारे में इसकी जानकारी मिलती है इसके जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ में जब इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया तो वहां पर एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और उस अभिलेख का समय है शक संवत 72। कौन सा है? शक संवत 72, यानी ईस्वी संवत 150 ईस्वी का समय। ठीक है, 150 ईस्वी के समय इसने रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त की। ये गुप्त साम्राज्य का ही गुप्त वंश का एक शासक था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय इस झील में पुनः मरम्मत का कार्य करवाया गया और वो था यहाँ का पर्णदत्त। गुजरात के जूनागढ़ जो इलाका है, गिरनार है, वहां का राज्यपाल था पर्णदत्त। और पर्णदत्त का पुत्र पर्णदत्त था और पर्णदत्त का बेटा था चक्रपालित। क्या नाम था? चक्रपालित। इस चक्रपालित के द्वारा इस जूनागढ़ या सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो देखते हैं वापस से एक बार। सुदर्शन झील सुवर्णसिक्ता नदी पर उर्जेक पहाड़ी के नीचे बनी हुई है। बनवाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके समय बनवाने का काम किया यहाँ के गवर्नर गुजरात के जूनागढ़ या गिरनार के जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। समय 323 से 298 ईसा पूर्व के लगभग इसका निर्माण हुआ था। यह प्राचीन जल प्रबंधन का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक। अशोक के समय यवन दुशास्व जो यूनान का रहने वाला था वो यहाँ का गवर्नर था और उसने इसमें से नहरें निकलवाई। इसके बाद आता है रुद्रदामन शक शासक। समय है 150 ईस्वी। जानकारी मिलती है इसके जूनागढ़ अभिलेख से। इसके समय था सुविशाख यहाँ का गवर्नर था। उसने इसमें पुनर्निर्माण करवाया क्योंकि भारी वर्षा के कारण इसमें दरार आ गई थी। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त नाम का यहाँ का गवर्नर था और उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये था इस सुदर्शन झील के बारे में सामान्य जानकारी। धन्यवाद।